दोस्तों, कैसे आप सब लोग। अच्छा देखिए, ये अपना ट्रायंगल कैलकुलेशन का वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं प्लेयर्स के बॉल, कैसे प्लेयर्स के बॉल निकाले जाते हैं, कैसे उनको कैलकुलेट किया जाता है। समझ रहे हो। अब ये मैंने एक वुमेन्स का मैच उठाया बिग बेस का, ठीक है। ये मैच है 23 या 24 नवंबर का मैच था, मैच नंबर 52। आप उससे जाके भी स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ये मैच था ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर के बीच था। अब इसमें से ब्रिस्बेन हीट के मैंने 4 प्लेयर उठा लिए, मतलब टॉप 4 के प्लेयर हम टारगेट करते हैं ट्रायंगल में, ठीक है। और ट्रायंगल फार्मूला आपको आता है, नहीं आता तो आपको जाके पहले वो वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ। समझ रहे हो। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा। समझ रहे हो। तो सिंपल सा सीधा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काफ़ी इस वीडियो में ऐसे भी डिले हो चुका है। अब ब्रिस्बेन हीट के सारे प्लेयर तो उठाएंगे, 4 प्लेयर उठाएंगे। 4 प्लेयर में हमारे पास है रेडमाइनी टॉप 4, ठीक है। रेडमाइनी है, हैरिस है, हेथ और केयर है। तो जैसा कि हम पीछे के 2 मैचेस उठाते हैं, जैसे 52 वाला मैच था तो उससे पीछे के 2 मैच उठाएंगे, 52 वाले मैचेस का रिजल्ट निकालेंगे। वे रेडमाइनी को सबसे पहले लेते हैं। तो रेडमाइनी ने इससे पिछले के एक मैच में इसने 33 बॉलें खेली थी, उससे पिछले में उसने 7 बॉलें खेली थी। अब सिंपल सा ट्रायंगल फार्मूला यहाँ हम यूज करेंगे। 33 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे। 33 का स्क्वायर करते हैं तो नंबर निकल जाते हैं 1089। 7 का स्क्वायर करेंगे, नंबर निकल जाते हैं 49। दोनों को प्लस करेंगे, नंबर निकल जाते हैं 1138। अब 1138 का अंडर रूट करेंगे, बोले निकल जाती है 33। अब देखिए हमारे पास ये टारगेट बोले निकल गए 33, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना पड़ता प्लेयर का स्ट्राइक रेट और एवरेज स्कोर। अच्छा, स्ट्राइक रेट और एवरेज स्कोर हम वो जिस जगह खेल रहे हैं, जिस कंडीशन में खेल रहे, जिस लीग में खेल रहे, ओवरऑल उसी का ही उठाना है, खास करके वुमेन्स में। तो बाकी लीग का उठाओगे तो बेटर है। सबसे बढ़िया यही है, लीग का उठाओगे तो बेटर है। मेंस में भी यही, अगर कोई लीग खेल रहा तो ओवरऑल उस लीग का उठाइए, ना कि इंटरनेशनल का उसमें लगा देना फार्मूला। जैसे वुमेन्स है, बीबीएल खेलते हैं, T20 का फॉर्मेट है, तो ये नहीं है कि इसमें पूरा इसका इंटरनेशनल T20 वाला कैरियर का ही निकाल देंगे, नहीं, बीबीएल का ही सिर्फ ओवरऑल निकालना। तब इसका रेड महीने का हम बीबीएल का ओवरऑल देखें, इसका एवरेज स्कोर, एवरेज स्ट्राइक रेट क्या, तो पूरे बीबीएल में जो भी जितने भी इसने मैचेस खेले उसमें इसका स्ट्राइक रेट है 185 का और एवरेज इसका 25 का, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा हाई है, 200 का ही है। तो एवरेज स्कोर का 25 है, तो मान के चलते हैं कि 25 रन बनाने के लिए 12 बॉलें ही खेलती है। समझ रहे हो, क्योंकि 200 का ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है इसका। तो एवरेज स्कोर और एवरेज स्ट्राइक रेट से हमारे पास में निकल गई 12 बॉलें। अब हमारे पास टारगेट बॉलें कितनी है, इसकी 33। अब हम क्या करें, सिंपली 33 में से इसकी 12 बॉलें माइनस कर देंगे। समझ रहे हो, 33 में से, क्योंकि 12 बॉलें माइनस इसलिए करें क्योंकि 12 बॉलें तो खेलती तो ओवरऑल इसका बीबीएल का कैरियर बोल रहे हैं। समझ रहे हो। तो 12 बॉलें माइनस कर देंगे 33 में से, तो माइनस करने के बाद हमारे पास निकल के आती है 21 बॉलें। अब हमारे पास 2 टारगेट निकल के आए, इसकी टारगेट एक तो 33, एक 21 बॉलें। अब ये सिंपली ट्रायंगल फार्मूला का मैंने इतनी बार बताया, उसमें समझाया गया आपको कि 2 तरीके के पंटर होते हैं, एक के पास पैसे होते हैं, एक के पास नहीं होते। जिनके पास है वो 21 पे भी एंट्री लेगा, 33 पे भी एंट्री लेगा। समझ रहे हो। जिनके पास नहीं है वो वेट करके 33 पे एंट्री लेगा। सिंपल सा तरीका। ये चीज़ें आपको किस तरीके से खेलनी है ये आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करती है, और इसमें कोई फार्मूला नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला, पैसे की तरह, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, ठीक है। अब चलो जाके रेड माइनी का हम रिजल्ट देख लेते हैं। अब रेड माइनी का हम रिजल्ट देखेंगे तो रेड माइनी 21 बॉल पे ही आउट हो गई थी। कोइंसिडेंस है कि डायरेक्ट 21 पे ही आउट हुई है। समझ रहे हो। ये मैटर नहीं करता, इसके ऊपर रिजल्ट के ऊपर जाने नहीं, मैं सिर्फ आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, किस तरीके से कहना। रिजल्ट नहीं देखना अपने फेवर में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको प्रेडिक्शन मत मान लेना। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्योर मैथ है। ये कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, समझ रहे हो, किसी उसी नजरिए से इसको देखना। अब बात करते हैं हैरिस की। हैरिस ने के पीछे के 2 मैचेस हम लेते हैं, तो एक मैच में उसने खेली थी 10 बॉलें, दूसरे मैच में उसने खेली थी 2 बॉलें। फिर से ट्रायंगल फार्मूला यूज करेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों को प्लस करते 104 निकल के आता है। 104 का अंडर रूट करेंगे, बॉलें निकल के आती है 10। अब देखिए 10 बॉलें निकल के आई। अब ये थोड़ा कंफ्यूज करेंगे आपको कि ये बॉलें तो बहुत कम है, तो 10 बॉलें तो इसकी ओपन ही नहीं होती। समझ रहे ना, ओपनर्स प्लेयर हैं, 10 बॉलें तो इसकी ओपन ही नहीं होती। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब भी बॉलें एकदम कम निकल के आए तो उस प्लेयर के ओपन बॉलें टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। ओपन बॉलें, अब ओपन बॉलें स्टैंडर्ड वुमेन्स की 15 से ऊपर है, 15, 16, 17, 18 मान के चलते 15 बॉलें इसकी ओपन हुई होंगी, ठीक है। और हैरिस की 15 से ऊपर ही ज़्यादा ओपन करते बोले 16 तक, 15, 16 यही रेंज है, हैरिस की यही रेंज है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हाई खेलती। तो मान के चलते हैं कि 15 बॉलें इसकी हम टारगेट करेंगे ओपन बॉल से। अब हमारे पास सिर्फ टारगेट बॉल ही 15। अब हैरिस का भी स्ट्राइक रेट, एवरेज स्कोर चेक करना पड़ेगा डबल कंफर्मेशन के लिए। अब जैसा कि हम हैरिस का जाके स्ट्राइक रेट, एवरेज स्कोर देखते हैं, तो हैरिस का बीबीएल का ओवरऑल का स्ट्राइक रेट है 220, मतलब बहुत हाई है, और एवरेज स्कोर इसका 24, ठीक है।
भाई इसका भी तरीका देखा जाए तो सिंपल सा ये है कि ये हैरिस 24 रन बनाने के लिए ऑलमोस्ट 12 बोले 10-12 बोले ही खेलते, मान के चलते 12 बोले खेलती है, समझ रहे हो ना। अब हमारे पास बोले निकल के एवरेज स्कोर स्ट्राइक रेट के हिसाब से 12 और टारगेट बोले इसकी थी 10, उसमें हमने कैलकुलेट किया था ओपन बोले पकड़े, ओपन बोले इसकी 15, एवरेज स्कोर स्ट्राइक रेट से इसकी बोले निकल के 12। तो ओवरऑल हम हायर बोलों को साइड में जाते हैं तो हम इसको मान के चलेंगे इसकी जो भी ओपन बोले है हम उसको वहां से इसको नोट करते हैं, समझ रहे। अब हैरिस का जाके रिजल्ट देखते हैं, हैरिस का रिजल्ट देखोगे तो इस मैच में 13 बॉल पे ही आउट हो गई थी, समझ रहे। मैंने पहले बोला रिजल्ट पे नहीं जाना, ये अपने खिलाफ भी जा सकता, फेवर में भी आ सकता है, मैं सिर्फ कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ आपको कि हायर बोली आएंगी तब कैलकुलेट कैसे करते, एकदम लो बोली आएंगी तो कैलकुलेट कैसे करते, समझ रहे हो। अब उसके बाद में सीधा उठाते हेथ को। अब हेथ का परफॉर्मेंस देखते पीछे के 2 मैचेस का, तो पिछले 2 मैचेस में इसने एक मैच में खेली थी 12 बोले, दूसरे में खेली थी 16। सिंपल सा ट्रायंगल फार्मूला फिर से यूज करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, दोनों को प्लस करेंगे 400, 400, इसका अंडर रूट करेंगे, हमारे पास निकल कर 20 बोले। अब 20 बोले स्टैंडर्ड बोले, समझ रहे हो। फिर भी डबल कंफर्मेशन के लिए स्ट्राइक रेट एवरेज स्कोर चेक करना पड़ेगा, तो फिर से चलते हेथ के पास। हेथ का स्ट्राइक रेट देखते हैं हम लोग 109 का, समझ रहे हो। 109 का मतलब ओवरऑल 100 का और एवरेज इसका 17 का, मतलब 17 बोले खेल के 17 रन बनाती है, 17 बोले खेलती ही खेलती है, समझ रहे हो। मान के चलेंगे इसके, ये हम नहीं बोल रहे, इसका एवरेज स्कोर ओवरऑल बीबीएल का जिस तरीके से खेलने का तरीका वो बोल रहे हैं, डाटा बोल रहे हैं। तब हमारे पास 2 चीजें निकल के आई है। हेथ की टारगेट बोली आई 20, एवरेज स्कोर स्ट्राइक रेट कैलकुलेट किया तो निकल के 17 बोले। मान के चलेंगे कि 20 बोले इसकी सेफ बोले दिख रही है, ये कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो आपने इसकी 20 बोले नोट की, ठीक है। आने के बाद आईडी में आने के बाद 17 बोले इसकी एवरेज उस हिसाब से थी। जैसा कि मैंने पहले बोला 2 टाइप के पंटर होते हैं, समझ रहे हो। एक के पास पैसे होते हैं, एक के पास नहीं होते। जिनके पास पैसे हैं वो 17 से नोट करेगा, जिसके पास नहीं है वेट करके 20 से नोट करेगा, वगैरह वगैरह वाला, ठीक है। अब जाके इसका हेथ का हम रिजल्ट देखते हैं। हेथ का रिजल्ट देखोगे तो पता चलेगा इस मैच में 25 बोले खेल गई थी, समझ रहे हो। अब मैंने फिर से बता रहा हूँ कि आपको रिजल्ट पे नहीं जाना, फेवर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं सिर्फ कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, समझ रहे हो। अब बात करेंगे केयर की। केयर के पीछे के 2 मैचेस हम उठा के चेक करेंगे तो पता चलेगा कि एक मैच में इसने खेली 34 बोले, दूसरे में खेली 44 बोले। अब सिंपल सा ट्रायंगल फार्मूला हम लोग यूज करेंगे केयर के लिए। 34 का हम स्क्वायर करेंगे तो नंबर निकल के आते हैं 1156 और 44 का स्क्वायर करेंगे नंबर निकल के आते हैं 1936। दोनों को हम प्लस करेंगे नंबर निकल के आते हैं 3092। 3092 का हम लोग जब अंडर रूट करेंगे नंबर निकल के 55। टारगेट बोले निकल के 55, बहुत हाई बोले निकल के आई, समझ रहे हो। अब 55 बोले आई है तो आईडी में नीचे की प्लेयर है, इतनी बोले तो इसकी आ नहीं सकती, हायर बोले आई है। जाके इसका भी हम लोग एवरेज स्कोर स्ट्राइक रेट चेक करेंगे। अब केयर का हम एवरेज स्कोर स्ट्राइक रेट चेक करते हैं तो केयर का स्ट्राइक रेट 117 का और एवरेज इसका 23, मतलब ओवरऑल अच्छा खेल रही है, समझ रहे हो। 100 का ही ऑलमोस्ट इसका स्ट्राइक रेट है, तो मान के चल सकते हैं कि 23 रन बनाने के लिए 23 बोले ही खेलती है ये। अब एवरेज स्कोर स्ट्राइक रेट से हमारे सामने निकल गई 23 बोले इसकी, समझ रहे हो। टारगेट बोले कितनी थी 55 में से माइनस कर देंगे 33 बोले, मतलब 23 बोले, नंबर निकल गए 32 बोले इसकी टारगेट बोले, समझ रहे हो। जैसा कि हमने रेड वाइन के केस में किया था वही सेम फार्मूला में, क्योंकि उसकी भी हायर बोले थी, उसका भी हमने एवरेज माइनस किया था, इसका भी हम एवरेज बोल माइनस कर रहे हैं, उसकी भी बोले हमारे पास निकल गई थी 21, ठीक है। इसकी बोले निकल के आ रही 32। अब इस कंडीशन में हमारे पास 2 चांसेस है, हम इसको 32 से ही नोट करेंगे। हमने रेड माइन के केस में क्या किया था कि इसकी 21 पे नोट किया था, उसके बाद में 33 पे नोट किया था, समझो 2 टारगेट निकल के आए थे। इसमें भी 2 टारगेट निकल के आ रही है, इसकी बोली निकल के आ रही है हमारे पास, टारगेट बोली है 55 और कैलकुलेट करके हम स्ट्राइक रेट से बोले निकाले 32। अब ये तो है नहीं कि हम 32 नोट करें इसकी 55 बोले आएंगे, तो हमारे पास बैकअप के लिए 55 बोले, क्या पता मैच की कंडीशन क्या बने 55 बोले इसकी आ भी जाए, तो फर्स्ट टारगेट हमारा वही रहेगा 32 बॉल वाला, तो हम इसको 32 बॉल के ऊपर ही नोट करेंगे, समझ रहे हो। और 32 से अगर ज्यादा खेल जाते हैं, मैच की सिचुएशन ऐसी बनती है कि ओपनर बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं वगैरह वगैरह, और क्या पता कुछ हो जाए, तो मतलब वो बात की बात है, समझ रहे हो। पर हमारे पास इसके टारगेट बोले निकल के 2, 55 और 32। सबसे पहले आप 32 को पकड़ेंगे, 55 बैकअप के लिए रखते हैं। 55 बोले तो वैसे भी आनी है नहीं, समझ रहे नहीं भी आप, इतना कॉमन सेंस तो आपके अंदर भी है। अब इसका जाके रिजल्ट देखते हैं हम लोग। अब केयर का रिजल्ट देखते हैं, केयर आउट हो गई थी 17 बॉल के अंदर, समझ लो 17 बॉल पे ही केयर आउट हो गई थी। अब हम इसको सिंपली कैलकुलेट करने जाए तो केयर के अगर 15 बॉलें भी ओपन हुई होंगी, समझ रहे हो, बढ़ा के दे रहे होंगे, तो 17 बॉल पे आउट हुई है और 17 में अगर हम 15 प्लस कर देते हैं, मान के चलिए केयर की 15 या 12 बॉलें बढ़ा के दे रहे हैं, फिर भी आंकड़ा वो 29 32 बॉल के पास पहुंच जाता, मतलब ऑलमोस्ट टारगेट अपना अचीव हो जाता, 32 बॉलें आ जाती है आईडी में, इसकी नोट करने के लिए मिल जाता, चांस मिल जाता, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, रिजल्ट पे नहीं जाना। फिर से मैं एक बार सारी चीजें रिपीट करता हूँ। रेड वाइन की हमने
टारगेट बॉलें निकाले थे तो उसमें टारगेट बॉलें आई थी 33, एवरेज उसका माइनस किया था 12, टारगेट बॉल निकल गई हमारे पास 21। हैरिस की हमने टारगेट बॉलें निकाली, उसमें निकल के आया 10, क्योंकि 10 बॉलें हम नहीं ले सकते तो उसकी हमने ओपन बॉल टारगेट की थी 15 और हैरिस की। और हेथ की हमारे पास बॉल निकल के आई थी टारगेट बॉलें 20, समझ रहे हो। और केयर की टारगेट बॉलें निकल के आई थी हमारे पास 55, जिसमें से हमने उसका एवरेज माइनस किया तो बॉल निकल गई 32। अब सारा का सारा ओवरऑल रिजल्ट एक साथ देखा जाए तो रेड माइन 21 पे आउट हो गई थी, हैरिस 13 पे आउट हो गई थी, हेथ 25 पे आउट हो गई थी, केयर 17 पे आउट हो गई। तो ओवरऑल अगर इस चीज़ को आप कैलकुलेट करके पकड़ चलते हो, आपके लॉस के चांसेस नहीं, ठीक से आपको खेलना आ रहा, आपके पास बैकअप है तो। और आई होप कि शायद आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कौन से प्लेयर पकड़े जाते हैं, टॉप 4 प्लेयर पकड़े जाते हैं, पीछे के 2 मैच पकड़े जाते हैं, फिर उनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, स्ट्राइक रेट और एवरेज स्कोर को किस तरीके से कैलकुलेट करके प्लस माइनस किया जाता है, समझ रहे हो। तो अभी भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में मुझे बता देना, नीचे डाल देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।